नहीं तो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, खाते सभी हैं, जनता को लूट के खाते हैं, सारे खाते हैं। डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया। 17 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस जो है इसी भारतीय जनता पार्टी के समय के रहती है पेंडिंग, 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक, और ये सारा का सारा पीरियड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। यानी प्रधानमंत्री के 9 साल को हाँ या ना, या 2024 में वही चेहरा रिपीट चाहिए, हाँ या ना? मैम बिल्कुल नहीं, उससे पहले डेली वेजर के मसलों का हल होगा तभी इनको रिपोर्ट चेहरे मिल। जो इनके आज चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के अंदर, उनके खिलाफ इन्होंने एक बुकलेट जारी किया था कि ये करप्ट हैं, तो आज वो इनके सीएम हैं। अभी एनसीपी के खिलाफ पिछले दिनों मोदी जी कह रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला जो है एनसीपी ने किया है। ठीक 48 घंटे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोल्यूशन में उप मुख्यमंत्री बन गए अजीत पवार, जो कि 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं और दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ सरकार बना रहे हैं। ये सिर्फ इनके पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। इनको खाता केंद्र वाले आते हैं, हमारे गृह मंत्री जम्मू आते हैं, वो कहते हैं हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, और यहाँ पे हम पिछले 1 साल से मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दो। लेकिन गृह मंत्री देश के झूठ बोल के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे बारी। भाई किस तरीके से बारी, ये आज तक समझ नहीं आया, ना ही कोई बताने के लिए तैयार है। और मन की बात सिर्फ लोगों के ऊपर थोपी जाती है। होना ये चाहिए कि लोगों के, जनता के मन की बात सुने, जनता के मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन इन्हें सिर्फ हर चीज को प्राइवेट करना है। लेकिन जैसे ही शराबी सीएम, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी वाले शराबी सीएम की संज्ञा देते हैं, भगवंत मान की सरकार आई, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहां चला गया? क्यों नहीं उसके हाथ रोके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने? उसने कैसे 19,500 लोगों को इस वक्त तक वो रेगुलराइज कर चुका है, और 9,100 लोगों की लिस्टें जो है वो तैयार कर रही है वो सरकार। उन्होंने कैसे रेगुलराइज कर दिया? अगर वो कर सकते हैं तो देने वाले हैं। लेकिन इस बार चंदे के बलबूते पे ही भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करेगी। वोटर तो उनके हाथ से निकल चुका है। गरीब जनता इस पर भाजपा के साथ नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव करवाएं। इनको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या खोया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस के अंदर भाजपा का गढ़ बन चुका था 2014 में, और उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर था डेली वेजर का परिवार, क्योंकि डेली वेजरों को सबने धोखा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी पे डेली वेजर ने बहुत उम्मीदों के साथ भाजपा को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछली सरकारों से ज्यादा डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया। साल 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो काफी ज्यादा तेज है, जहां विपक्ष ने इंडिया नामक एक महागठबंधन का गठन कर लिया है, तो वहीं एनडीए में भी कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन जम्मू में अगर आपको जीत हासिल करनी है, या जम्मू कश्मीर में आपको लोकसभा की सीटें पानी है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा डेली वेजेस का होता है। और डेली हमारे पिछले बहुत सारे साथी हमारे कहते थे बिजली वालों का ऑर्डर हो गया, पीएचई वालों का ऑर्डर नहीं हुआ, पीएचई वाले लीडर कमजोर हैं, फलान है, ढिमकान है। लेकिन आज मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले अभी बिजली वालों की कॉन्फ्रेंस आई है, और हमें अफसोस होता है कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी खुद उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैंने 12,000 पोस्टें पीडीडी वालों को दे दी हैं। रेगुलाइजेशन प्रोसेस मेरे ख्याल में 1.5 साल लगभग हो गया ये अनाउंस किए हुए, आज तक उनका विचारों का भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी 72 घंटे की जो कॉल है वो दे दी है। तो ये दर्शाता है कि जम्मू को सिर्फ झूठ के बलबूते पे चलाया जा रहा है। केंद्र वाले आते हैं, हमारे गृह मंत्री जम्मू आते हैं, वो कहते हैं हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, और यहाँ पे हम पिछले 1 साल से मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दो। लेकिन गृह मंत्री देश के झूठ बोल के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे बारी। भाई किस तरीके से बारी, ये आज तक समझ नहीं आया, ना ही कोई बताने के लिए तैयार है। और मन की बात सिर्फ लोगों के ऊपर थोपी जाती है। होना ये चाहिए कि लोगों के, जनता के मन की बात सुने, जनता के मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन इन्हें सिर्फ हर चीज को प्राइवेट करना है, उस तरफ ध्यान है। बिजनेसमैन घरानों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, जिन लोगों ने इलेक्शन के समय इनको चंदा दिया है या आने वाले इलेक्शन में चंदा देने वाले हैं। लेकिन इस बार चंदे के बलबूते पे ही भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करेगी। वोटर तो उनके हाथ से निकल चुका है। गरीब जनता इस पर भाजपा के साथ नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव करवाएं। इनको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या खोया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस के अंदर
भाजपा का गढ़ बन चुका था 2014 में, और उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर था डेली वेजर का परिवार, क्योंकि डेली वेजरों को सबने धोखा दिया था और भारतीय जनता पार्टी पे डेली वेजर ने बहुत उम्मीदों के साथ भाजपा को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछली सरकारों से ज्यादा डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया।